ओबीसी क्रीमी लेयर का बढ़ा दायरा, 6 लाख कमाने वालों को भी मिलेगा आरक्षण। लेकिन क्या जरूरतमंद गरीबों को होगा कोई फायदा? पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए सरकार का दांव। नमस्कार, बड़ी खबर तो आईपीएल में फिक्सिंग को लेकर बनी हुई है। अब खबर यह है कि राजस्थान रॉयल्स के टॉप मैनेजमेंट से भी पूछताछ की जा सकती है। इस खबर पर हम गौर जरूर करेंगे और नीचे पट्टी पर जो अपडेट से आपको देते रहेंगे। लेकिन पहले वो खबर जो आईपीएल में फिक्सिंग के धमाके में खो गई। चुनाव और जाति का मिश्रण, अन्य पिछड़ी जातियों को कुछ और फायदा। अब इस समाज के कुछ और लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अब सरकार ने क्रीमी लेयर में बदलाव किया है। अब 4.5 लाख के बजाय 6 लाख सालाना तक कमाई करने वाले भी 27% ओबीसी आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे। यानी कि महीने में 50,000 सालाना कमाई करने वाले परिवार कोटे के हकदार होंगे। इधर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का कहना है कि इस सीलिंग को 1 साल के अंदर फिर से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 साल की देरी हुई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनावी साल में इसे लागू कर रही है ताकि उसको चुनावी फायदा मिल सके। हमारे देश में 52% ओबीसीज हैं, लेकिन हमारे देश में उनका क्या जो बस सिर्फ गरीब हैं। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण इलाकों में रोज 26 रुपए की कमाई वाला गरीब नहीं और शहरों में 32 रुपए काफी है। शीला दीक्षित ने 30,000 लोगों को 600 रुपए महीना दिया और इसे काफी बताया है। टारगेट 2 लाख परिवारों को है कि उनको ये दें, लेकिन जबकि बीपीएल परिवार राजधानी में 7.5 लाख है। तो क्या बदलते समय के साथ देश की 37% गरीब आबादी के उत्थान के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति है? हमारे सामने कुछ सवाल हैं। ओबीसी की क्रीमी लेयर में ये बदलाव कितना कारगर होगा? ओबीसी के लिए इस बदलाव की टाइमिंग को लेकर क्या सवाल सही है? और क्या देश में गरीबी पर जाति हावी रहेगी? अगर आप महीने में 50,000 रुपए तक कमाते हैं और ओबीसी से आते हैं तो आपको नौकरी और दाखिले में रिजर्वेशन के फायदे मिलेंगे। गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने ओबीसी समुदाय के लिए तय क्रीमी लेयर की मौजूदा सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। अब 6 लाख तक सालाना आय वाले ओबीसी परिवार आरक्षण का फायदा ले सकेंगे। अब तक सिर्फ 4.5 लाख सालाना आय वालों को ही आरक्षण की सुविधा मिलती थी। Purchasing power of the people have also gone up. शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है। ओबीसी वर्ग के लोगों को ये सुविधा देना जरूरी है। इस फैसले का लाभ ओबीसी के दायरे में आने वाले बड़े हिस्से को मिलेगा, जो हमारी आबादी का 52% है। इस चुनावी साल में शायद इसलिए भी सरकार को इस फैसले की याद आई, वरना ये काम 2 साल पहले हो सकता था। वैसे पिछले 2 दशक में इनकम सीलिंग को 4थी बार बढ़ाया गया है। This is only a symbol और our यूपीए सरकार का कमिटमेंट इसके साथ है, ओबीसी के साथ है। 1992 में ये सीलिंग 1 लाख थी, 2004 में 2.5 लाख हो गई, फिर 2008 में 4.5 लाख और अब 2013 में इसे 6 लाख कर दिया गया है। हालांकि पिछड़ी जाति आयोग का सुझाव इस हद को और ऊपर ले जाने का था। आयोग ने 2011 में ही सरकार के सामने शहरी इलाकों में ये सीमा 12 लाख रखने की बात कही थी, जबकि गैर शहरी इलाकों में 9 लाख रुपए से ऊपर कमाने वालों को क्रीमी लेयर में रखने का सुझाव दिया था। लेकिन जीओएम ने इसे 6 लाख करने की सिफारिश की। कैबिनेट ने गुरुवार को इस पर अपनी मुहर लगा दी। पिछले 1.5 साल से सरकार के अंदर आम राय बनाने की जद्दोजहद के बाद आखिरकार कैबिनेट ने ओबीसी क्रीमी लेयर की इनकम सीलिंग को बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब पिछड़ा वर्ग आयोग ये चाहता है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में ओबीसी की खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए भारत सरकार एक विशेष पहल शुरू करे। दिल्ली से मनु नायर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दूं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है कि भारत सरकार को ओबीसी क्रीमी लेयर की इनकम सीलिंग में 1 साल के अंदर फिर से बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए। चूंकि 2 साल लेट हो गया है, इसको तो 2 साल पहले होना चाहिए था। जल्दी डिसीजन जो भी लिया है वो स्वागत योग्य है। कुछ तो लाभ मिलेगा ही, फ़ायदा तो होगा, लेकिन हम समझते हैं
कि अब अगर इन 2 साल बैकलॉग को अगर मान लिया जाए तो 1 आध साल के बाद सरकार को फिर से रिव्यू कर लेना चाहिए कि जिससे जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो देखना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार क्या है और इम्प्लीमेंटेशन में कमियां कौन से कारण आ रहे हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ आज एक खास पैनल मौजूद है। प्रोफेसर योगेश अटल समाजशास्त्री हैं, डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद दलित लेखक, जितेंद्र जैन महासचिव यूथ फॉर इक्वालिटी, आबिद रसूल खान नेता कांग्रेस के कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आरती मेहरा जी राष्ट्रीय सचिव बीजेपी हमारे साथ स्टूडियो में है और कुछ देर में हमारे साथ विजय बहादुर नेता बीएसपी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर अटल आपसे सवाल, आप सरकार के इस कदम को कैसे आंक रहे हैं? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारी समस्या है इसमें नीति और राजनीति दोनों जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्री की दृष्टि से आप देखें तो ये जब हमने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों का नाम लिया तो लोगों ने कहा हमें क्यों नहीं उसमें सम्मिलित किया गया, तो उसके लिए जो कमीशन बना उसका नाम था बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो जाति और वर्ग ये 2 अलग अलग थी, लेकिन जब बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने अपनी अनुशंसाएं दी तो उसमें फिर जातियों के नाम डाले। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि एक ऐसा अंतर विरोध है कि हम जाति और वर्ग के अंतर को नहीं समझते। अभी जो निर्णय आया है वो निर्णय क्या स्वीकार करता है? ये स्वीकार करता है कि परिवार के स्तर पर किसी की आय कितनी है। इसका अर्थ ये है कि परिवार चाहे किसी भी जाति का हो उसकी आय में भेद हो सकता है। तो ये जो परिवार के स्तर पर सोचने का है ये गरीबी का संबोध, यानी गरीबी कभी भी जाति के स्तर पर नहीं हो सकती। ठीक है, गरीबी या तो क्षेत्र की गरीबी होती है, या किसी देश की गरीबी होती है, या किसी परिवार की गरीबी होती है। एक ही जाति में अगर आप वर्ग मानते हैं तो कह दिया कि जो 6 लाख से ऊपर के हैं इसका मतलब ये है कि वो तो उच्च वर्ग हो गया, फिर नीचे का वर्ग हुआ। तो अगर आपने वर्ग को स्वीकृति दे दी तो फिर ये जाति का पचड़ा बीच में क्यों ला रहे हैं? तब तो ये होना चाहिए कि जिस किसी भी व्यक्ति की जो इस भारत का नागरिक है, अगर उसके परिवार की जो आय है वो 6 लाख से कम है तो उसे यह मिलना चाहिए। ये भेदभाव क्यों? तो हमने भेदभाव करके, एक तो ये था कि जब हमने बनाया तब हमारा विचार ये था कि हम जाति की संस्था की समाप्ति कर देंगे, और उसके बाद में ये जितने हम लोगों ने तरीके निकाले हैं ये सब तरीके ऐसे निकाले जिससे जाति की पुष्टि हो रही है। और वर्ग और जाति का भेद जो समझना चाहिए उसे हम नहीं समझ रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। चंद्रभान जी आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? मेरा विनम्र काउंटर क्वेश्चन है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर किधर है? कोई मुझे कहीं तो दिखा दे।